राम से बड़ा राम का नाम अंतिम निकला ये परिणाम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करते हैं कि आप उस परम पिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि ये जो चौपाई है, ये जो गाना है कि राम से बड़ा राम का नाम अंतिम निकला ये परिणाम। क्या राम से भी बड़ा राम का नाम था? आज हम जो राम राम जपते हैं, श्री कृष्ण जपते हैं, राधे राधे जपते हैं, सीताराम सीताराम कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो हमें विचार करना होगा कि इनसे ही बड़ा कोई नाम है। जो शास्त्रों ने इशारा किया है कि अंतम यही परिणाम निकलता है। तो हम शास्त्रों को उठाएं और जिन्होंने भक्तों ने इतिहास रचा है उनके इतिहास को देखें कि राम से पहले जब राम का जन्म हुआ तो उनका नाम राम पड़ा। तो राम से पहले वो कौन सा नाम था जिसका सुमिरन, जिसका नाम, जिसकी भक्ति, जिस नाम से वाल्मीकि ने की, जिस नाम का अध्ययन करके, जिस नाम का सुमिरन करके, जिस नाम को जपने से वाल्मीकि जी ने राम के आने से पहले रामायण लिख दी, राम का पूरा इतिहास लिख दिया। कहते हैं वाल्मीकि नाम पड़ा, उन्होंने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की कि राम के आने से पहले उनकी पूरी हिस्ट्री लिख दी, टोटल आने वाले भविष्य में क्या होगा। ऐसे ही आपने देखा हो भक्त ध्रुव हुए, भक्त प्रहलाद हुए, तो इन्होंने कौन से नाम का स्मरण किया? सतयुग में, राम तो त्रेता में आए थे, इन्होंने कौन से नाम का स्मरण किया जो इन्होंने भगवान की प्राप्ति की? प्रहलाद ने कौन से नाम का स्मरण किया, कौन से नाम को जपा, कैसे उन्होंने साधना की जो उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, जिन्होंने अपने इतिहास रचे। ऐसे हमको जानना होगा। श्री कृष्ण द्वापर में आए और श्री कृष्ण से पहले राम आए, तो विचार करना होगा कि श्री कृष्ण से पहले कौन सा नाम था जिसने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की। श्री कृष्ण भगवान तो अर्जुन से ये कहते हैं कि अर्जुन, मैं युगों में हर वक्त रहता हूँ, हर युग में आता हूँ और मैं अपना ज्ञान स्वयं कराता हूँ अपने भक्तों को। तो जब तक अर्जुन को ज्ञान नहीं मिला तब तक अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को अपना दोस्त, अपना सखा, अपना मित्र और अपना साला कहकर पुकारते रहे। लेकिन जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तब अर्जुन ने जाना, अरे आप तो प्रभु हैं, आप तो सारे संसार के पिता हैं, सारे संसार के रचयिता हैं, आप में सारा संसार है और सारे संसार में आप हैं। तो वो कौन सा ज्ञान था जो अर्जुन को वो ज्ञान न होने पर अर्जुन ने अपना साला समझा, अपना मित्र समझा, अपना सखा समझा। जब वो ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कराया तब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को सारे संसार का पिता समझा, परमात्मा माना, सारा संसार उनमें माना और सारे संसार में उनको माना। तो उस ज्ञान की हमें ज़रूरत है। उस ज्ञान को पाकर ही हम समझ सकेंगे कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है, कि वास्तव में भगवान की भक्ति क्या है, कि वास्तव में भगवान कण कण में कैसे व्यापक है। जब तक हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम भगवान को, भगवान की भक्ति को कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए कहते हैं भगवान को या भक्त जाने या भगवान जाने अपने भक्त को। इनकी लीला अपरंपार होती है। हम लोग समझते हैं कि अरे हमने थोड़ी भक्ति कर ली, कथा में गई, भागवत में गई, अखंड रामायण में गई, तो हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत पुण्य प्राप्त कर लिए। अगर हम विचार करें तो अखंड रामायण 24 घंटे में ख़त्म हो जाती है, भागवत 7 दिन में ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही काफ़ी कथाएं आती हैं, तो ये कुछ कुछ पल की होती हैं। वैसे अखंड रामायण का अर्थ वास्तविक ये होता है जो कभी खंड ना हो। भागवत का भी अर्थ ये होता है कि भामिस भक्ति, गमिस ज्ञान, बामिस बैराग, तामिस तरण। यानी कि हमें भक्ति बगैर ज्ञान वैराग के सही नहीं मिल सकती, हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं हो सकता। और भक्ति पाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? तो रामायण की चौपाई कहती भी है कि भक्ति स्वतंत्र सरल सुख कानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। यानी भक्ति है वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो किसी के गुलाम नहीं है, वो किसी टाइम के गुलाम नहीं है कि उसको नाइट में करें या उसको डे में करें या उसको जागते वक्त करें या उसको सोते वक्त करें या उसको साधना पर बैठकर ही करें। भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, वो हर वक्त करने योग्य है। ऐसी भक्ति को हम जानें,
शास्त्र तो यही कहते हैं। नन साहब कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत, जो नाम है उठते बैठते सोते जागते उसको जपा जा सकता है। नानक निस्दिन जपो उनके सद्भई काम, यानी कि जो व्यक्ति उठते बैठते सोते जागता है, उसका सुमिरन करता है हर वक्त, उसके सब काम सिद्ध होते हैं। अब बताओ ऐसा कौन सा नाम होगा जो सोने पर भी उसको जपा जा सकता है, जागने पर भी जपा जा सकता है, काम करते वक्त भी जपा जा सकता है। तो ऐसे नाम की हम खोज करें, ऐसे ज्ञान की खोज करें, ऐसे ज्ञान को देने वाले गुरु की खोज करें, तभी हमारा जीवन सफल व सार्थक होगा, तभी हमारे अंदर शांति होगी, तभी हम किसी को शांति दे सकते हैं, तभी हम किसी के आत्म कल्याण हेतु सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर शांति नहीं है तो हम किसी को शांति कैसे दे सकते हैं। जब हमारे पास खाना नहीं है तो हम किसी को खाना कैसे खिला सकते हैं। जब हमारे पास वो ज्ञान नहीं है तो हम किसी को ज्ञान वो कैसे दे सकते हैं। तो ऐसे ही पहले अपने अंदर मजबूती बनाओ, अपने अंदर वो कैपेसिटी लाओ, अपने अंदर वो ज्ञान जागृत करो, और वो ज्ञान शास्त्रों से आत्मज्ञानी संतों के पास जाकर उसको अपने अनुभव द्वारा देखो, तब जानो, तब उसकी खोज करो, और ऐसे ज्ञान को जानकर उसका प्रचार प्रसार करो। तभी समाज का परिवर्तन होगा, आपका परिवर्तन होगा, आपके परिवार में परिवर्तन होगा, आपके लोगों में परिवर्तन होगा। ऐसी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन। धन्यवाद।